Hello students, this is Digambar Singh and today I am going to teach you a new chapter from your textbook, A Pact with the Sun, and this is your third chapter in this book and it is entitled as The Shepherd's Treasure. ट्रेजर मीन्स होता है खजाना और शेफर्ड मीन्स होता है गडरिया। तो गडरिया का खजाना, उस पर एक कहानी है। Here are some lines before starting this lesson. A poor shepherd once lived in Iran. एक गरीब गडरिया एक बार ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड, यद्यपि वह अशिक्षित था, ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल, लेकिन वह विद्वान और मददगार था, अर्थात उसका जो नेचर था वो हेल्पिंग नेचर का था, लोगों की सहायता करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। डिस्गाइज इन डिस्गाइज मीन्स होता है वेश बदलना। तो राजा ने निश्चय किया टू मीट, मिलने का, हिम उसे, इन डिस्गाइज, वेश बदल कर राजा ने उसको मिलने का निश्चय किया। तो यहाँ से इस लेसन को शुरू करते हम। यहाँ से इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। इन अ विलेज, एक गांव में, इन ईरान, ईरान के एक गांव में, देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड, एक बार एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, यहाँ तक कि उसके पास अपनी एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी, इतना गरीब था वो। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वह कभी भी विद्यालय नहीं गया, और या लर्न टू रीड एंड राइट, और नहीं उसने पढ़ना और लिखना सीखा। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, उन दिनों, फॉर मीन्स क्योंकि उन दिनों बहुत कम संख्या में स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, यद्यपि वह जो शेफर्ड था, वह जो गडरिया था, वह गरीब और अशिक्षित था, लेकिन वह बहुत समझदार था, या यूँ कहें कि वह बहुत विद्वान था। वाइज मीन्स विद्वान। ही अंडरस्टूड पीपल्स सरोज, वह लोगों के दुखों और समस्याओं को समझता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, और वह लोगों को समस्याओं से सामना करने के लिए, उनकी जो समस्या होती थी उसे करेज, साहस और समझदारी से उनका मुकाबला करने के लिए उन्हें सहायता देता था या उनकी सहायता करता था, ताकि वे अपनी समस्याओं और मुसीबतों का सामना कर सके। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह, कई लोग उसके पास सलाह लेने आते थे, केम मीन्स आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, जल्दी ही बिकेम, वह हुआ, फेमस, प्रसिद्ध, फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमता, एंड फ्रेंडली नेचर, और अपनी मैत्रीपूर्ण प्रवृत्ति के लिए, मैत्रीपूर्ण स्वभाव के लिए, और अपनी समझदारी के लिए वह जल्दी ही प्रसिद्ध हुआ। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना, हर्ड मीन्स सुना, एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उसको मिलने के बारे में उसने सोचा, थॉट मीन्स सोचा। डिस्गाइज एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, एक गडरिये का वेश धारण करके और एक म्यूल पर सवार होकर, म्यूल मीन्स होता है खच्चर, उस पर सवार होकर, वन डे, एक दिन, द किंग, राजा, केम टू द केव, गुफा के पास आया, वेयर द वाइज, जहाँ वह जो वाइज मैन था, वाइज शेफर्ड था, लिव्ड रहता था, वह अपने खच्चर पर सवार होकर गुफा के पास, जहाँ वह शेफर्ड रहता था, वहाँ आया। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, ज्यों ही, एज सुन एज मीन्स ज्यों ही, द शेफर्ड सॉ, उस गडरिये ने देखा, द ट्रेवलर, यात्री को, कमिंग आते हुए, टुवर्ड्स द केव, गुफा की ओर आते हुए देखा। ही रोज टू वेलकम हिम, ही रोज मीन्स उठा, टू वेलकम हिम, उसका स्वागत करने के लिए वह उठा। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, ही टुक, वह ले गया, द टायर्ड ट्रेवलर, उस थके हुए यात्री को, इनसाइड द केव, उस गुफा के अंदर, वह उस थके यात्री को गुफा के अंदर लेकर गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसने उसे पीने के लिए पानी दिया। एंड अ शेयर ऑफ हिज ऑन मीगर मील, मीगर मीन्स होता है बहुत कम, मील मीन्स भोजन, ऑन मीन्स अपना, और उसने उसे अपना भोजन का थोड़ा सा अंश, जो कि उसके पास बहुत कम मात्रा में था, उसे दिया, अर्थात उसमें बांटा। शेयर मीन्स होता है बांटना। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, जो राजा था उसने उस गुफा में रात्रि को विश्राम किया। रेस्टेड मीन्स विश्राम करना, रेस्टेड मीन्स विश्राम किया, रेस्ट मीन्स विश्राम करना। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कॉन्वर्सेशन, और वह शेफर्ड, उस गडरिये का जो आतिथ्य
सत्कार था, मेहमान नवाजी थी उसकी, एंड और वाइज कॉन्वर्सेशन, उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण जो बातचीत थी उससे राजा बहुत प्रभावित हुआ। ग्रेटली मीन्स यहाँ पे बहुत, इम्प्रेस मीन्स प्रभावित हुआ। हम देखिए यहाँ पे कुछ लाइन्स फिर हैं। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। द शेफर्ड जो गडरिया था वॉज एबल, वॉज योग्य था, टू मेक आउट मीन्स होता है समझना, दैट हिज विजिटर उसको जो मिलने आया हुआ है वॉज नन अदर देन द किंग, वह और कोई नहीं था अभी तो एक राजा था। तो गडरिया समझ चुका था कि जो उसे मिलने आया हुआ है वह कोई और नहीं बल्कि राजा था। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और राजा ने उस शेफर्ड को, उस गडरिये को, उस समझदार विद्वान गडरिये को एक छोटे से जिले का या जनपद का एक गवर्नर नियुक्त किया। अदर गवर्नर्स बिकेम jealous ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। अन्य जो गवर्नर थे वे बिकेम jealous, वे जलन करने लगे, वे ईर्ष्या करने लगे, ऑफ द न्यू गवर्नर, इस नए बनाए हुए गवर्नर से वे ईर्ष्या करने लगे, एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उन्होंने उसे बेईमान कहा। अब यहाँ से फिर देखते हैं हम। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। यद्यपि जो राजा था वह बहुत थका हुआ था। डिसाइडेड टू डिपार्ट, उसने प्रस्थान करने का निर्णय लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह उसने वहाँ से जाने का निर्णय लिया। ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। एक गरीब यात्री के लिए जो आपने दयालुता का भाव दिखाया उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो राजा ने इस तरह से उस गडरिये को आतिथ्य सत्कार के लिए बहुत अधिक धन्यवाद दिया। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, उसने कहा कि मुझे अभी बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दो। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट। अब जो गडरिया था उसने जवाब दिया, उसने सीधे अपने मेहमान की आंखों में आंखें डालकर कहा, थैंक यू, धन्यवाद। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी मीन्स होता है महाराजा, महाराजा आपका धन्यवाद। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि आपने मुझे देखने के लिए अपना वक्त निकाला, इसके लिए महाराज आपको धन्यवाद। इसका अर्थ ये हुआ कि वह ये कहना चाहता था कि धन्यवाद आपके लिए है जो आप मेरे दर्शन करने के लिए, मुझे मिलने के लिए इतनी दूर आए। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड। राजा बहुत चकित था, साथ ही साथ वह खुश भी था। प्लीज्ड मीन्स खुश। ही इज इंडीड, वह वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में, वेरी वाइज, वह वास्तव में बहुत समझदार था, बहुत विद्वान था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं यह सोचा, राजा ने उस गडरिये के बारे में यह सोचा। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो मेरे लिए काम करें, अर्थात मुझे इसी तरह के लोग पसंद हैं या मुझे इसी तरह के लोगों की ज़रूरत है, नीड है, जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और जो राजा था उसने इस विनम्र, हम्बल मीन्स साधारण या विनम्र, शेफर्ड इस साधारण या विनम्र गडरिये को एक छोटे से जनपद का गवर्नर नियुक्त किया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. यद्यपि वह गडरिया, उसे अब शक्ति मिल गई थी और सम्मान भी मिल गया था। द शेफर्ड रिमेंड, जो गडरिया था वह रहा एज हम्बल एज एवर, पहले की ही तरह वह विनम्र रहा, अर्थात वह बहुत सीधा साधा व्यक्ति ही बना रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। लोग उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। उसकी बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और उसकी अच्छाई को लेकर लोग उसे प्यार करते थे और उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। ही वॉज काइंड, वह दयालु था। एंड जस्ट, जस्ट मीन्स होता है न्यायप्रिय, टू वन एंड ऑल, वह एक व्यक्ति और सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा न्याय देता था, अर्थात उन सब के प्रति न्यायप्रिय था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट मीन्स सारे, स्प्रेड मीन्स फैलना, सून मीन्स जल्दी ही। और उसकी जो प्रसिद्धि थी, फेम थी, और फेयर, फेयर मीन्स उसकी जो न्यायप्रियता थी और उसकी जो बुद्धिमत्ता थी वह पूरे देश में फैल गई, अर्थात उसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी, सभी लोग उसको जानने लगे। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब जो गवर्नर्स थे, अन्य जो गवर्नर बनाए गए थे राजा द्वारा, अन्य प्रांतों के गवर्नर ग्रू टेरिबली जेलस, वे बहुत ईर्ष्यालु हो गए ऑफ हिम, उस पर, एंड
बिगेन टू टॉक टू द किंग, और राजा से वे उसके विरुद्ध बातें करने लगे, अर्थात वे राजा के कान भरने लगे, क्योंकि उनमें बहुत जलन की भावना हो गई थी। वे चाहते थे कि इसको गवर्नर पद से इसको पदच्युत किया जाए। दे सेड, वे कहा करते थे, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। और वे कहते थे कि वो गडरिया बहुत बेईमान है, राजा के पास ये सभी बातें कहते थे वो। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, वह धन का कुछ हिस्सा अपने पास रखता था, जो वह टैक्स के रूप में लोगों से वसूलता था, उसका कुछ पार्ट वह अपने पास संभाले रखता था। ऐसा उन गवर्नर्स के द्वारा राजा के कान भरे गए, ऐसा कहकर। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, चेस्ट मीन्स यहाँ पे छाती नहीं है, चेस्ट मीन्स यहाँ पे बॉक्स है। तो वो कहते थे, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वह हमेशा अपने साथ उस लोहे के बक्से को क्यों ले जाता था। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद वह इस बक्से में खजाने को ले जाता था जो उसने गुप्त रूप से इकट्ठा कर दिया था। तो जो अन्य गवर्नर थे उन्होंने राजा को कहा कि यह गडरिया बेईमान है, और बेईमान गडरिया हमेशा अपने पास एक लोहे का बक्सा रखता है जिसमें उसने अवश्य ही खजाना छिपाया होगा जो उसने गुप्त रूप से इकट्ठा कर दिया है। आफ्टर ऑल, इस सबके बावजूद, दे सेड मोकिंगली, वे उसका मजाक उड़ाते थे। ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, और ये कहा करते थे उसके बारे में कि वह एक सामान्य गडरिया है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, वह इससे ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता था। अर्थात वे ये कहना चाहते थे कि वह अभी भी गडरिये की तरह ही सोच रखता है और उसकी तरह ही व्यवहार करता है। तो राजा के कानों में वो ऐसी बात डालना चाहते थे ताकि राजा उस गवर्नर पर शक करे और उसे गवर्नर के पद से हटा दे। तो ये उनकी चाल थी। फिर 2-3 लाइन्स और हैं। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, जो नया गवर्नर था अर्थात यह गडरिया, उसे राजा के महल में बुलाया गया। पैलेस मीन्स महल। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन, उसे आदेश दे दिया गया टू एक्सप्लेन, बताने के लिए, वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट, वह हमेशा एक लोहे के बक्से को अपने पास क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेंड नो गोल्ड और सिल्वर, और उस बक्से में न तो गोल्ड था, सोना था, और नहीं चांदी थी। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, पहले राजा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। पे अटेंशन मीन्स होता है ध्यान देना। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द सेफर्ड, लेकिन कब तक वह इन गवर्नरों के द्वारा कही जाने वाली असंख्य कहानियों को, जो कि वो इस गडरिये के बारे में कहते थे, उनको कब तक नज़रअंदाज कर सकता था। वन थिंग वॉज सर्टन, एक चीज़ तो निश्चित थी। द किंग डिस्कवर्ड, जो कि राजा को पता चली। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, जो नया गवर्नर था वह सारे समय अपने पास एक लोहे का बक्सा लेकर चलता था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस, एक दिन नए गवर्नर को महल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह कैमल यानी ऊँट पर सवार होकर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और प्रत्येक के लिए यह एक खुशी का क्षण था। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर, क्योंकि उस ऊँट की बैक पर, पीठ पर वह लोहे का बक्सा फासन्ड था, फंसाया गया था या उसको कसकर बांधा गया था। सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षित रूप से उस बक्से को कैमल की पीठ पर बांधा गया था, जिसको लेकर वह उस दिन भी आया था। इस बात को लेकर सभी लोग एक्साइटेड थे और वे खुशी से भरे हुए थे, अर्थात वो बहुत खुश थे कि भाई जो ऊँट है उसकी पीठ पर आज भी उसने वही लोहे का बक्सा बांधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा को गुस्सा आया। ही थंडर्ड मीन्स होता है गरजा, वह जोर से उसने आवाज़ की, अर्थात वह गरजा। क्या कहा उसने, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, आप हमेशा उस लोहे के बक्से को अपने साथ क्यों ले जाते हो। वट डज इट कंटेन, इसमें क्या है, आप इसमें क्या रखते हो। द गवर्नर स्माइल्ड, जो गडरिया था जो कि अब गवर्नर बन चुका था वह मुस्कुराया। ही आस्क्ड, उसने अपने सर्वेंट, अपने नौकरों को कहा, टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उस बक्से को अंदर लाने के लिए उसने अपने नौकरों से कहा। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेफर्ड टू बी फाउंड आउट, अब सभी जो लोग थे जो उसके चारों ओर थे वो बड़ी ही बेसब्री से
बड़ी ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि उस गडरिये के पास क्या पाया जाता है, या वह उसकी आज जो पोल कहते हैं इसको, कि उसकी पोल खुल जाएगी आज, है ना। उसका गुप्त जो रहस्य है कि उस बक्से में क्या है, वो सबके सामने आ जाएगा। इस बात को लेकर वे बहुत उत्सुक थे। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन उनके लिए एक हैरानी की बात ये थी, एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा भी इस पर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, बहुत ज़्यादा चकित हुआ। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपनड, जब उस बॉक्स को या जब उस बक्से को खोला गया, तो वे सभी और राजा स्वयं बहुत ज़्यादा चकित था। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट। उस बक्से में नहीं सोना था, नहीं उसमें चांदी था, नहीं उसमें किसी भी प्रकार के जेवल्स यानी जेवर थे, सिर्फ उसमें भाई एक बट मीन्स यहाँ पे ओनली है, ओनली उसके पास एक ओल्ड ब्लैंकेट था, एक पुराना कंबल था जो बक्से को खोलकर बाहर निकाला गया। होल्डिंग इट अप, उसको ऊपर हाथ में रखते हुए, प्राउडली मीन्स होता है गर्व से, द सेफर्ड सेट, सेफर्ड ने कहा, उस गडरिये ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, दिस यह मेरे प्रिय महाराज, इज़ माई ओनली ट्रेजर, यह मेरे पास केवल एक खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, और मैं इसको अपने साथ हमेशा ले जाता हूँ। अर्थात उसने उस कंबल को अपना खजाना कहा। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, लेकिन तुम इतनी साधारण कंबल को अपने पास क्यों लेकर जाते हो। श्योरली, निश्चित रूप से, यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम एक जनपद के गवर्नर हो, तो तुम इस साधारण कंबल को अपने साथ लेकर हमेशा क्यों जाते हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द सेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, इस पर जो सेफर्ड था, जो गडरिया था, जो अब गवर्नर बन चुका था, उसने जवाब दिया सम्मान के साथ, उसने शांत होकर जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह जो ब्लैंकेट है वह मेरी सबसे पुरानी मित्र है, वह मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, यह अभी भी मुझे बचाएगा। इफ़ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, क्लॉक्स मीन्स होता है लवादा, अगर आप मेरा नया लवादा, अर्थात जिस रूप में मैं अब हूँ, यानी गवर्नर के रूप में, अगर आप मेरी सभी सुविधाएं वापस भी ले लोगे, तो यह मेरी अभी भी प्रोटेक्ट करेगा, यह अभी भी मेरी रक्षा करेगा। यदि तुम मुझसे गवर्नर का लिबास भी छीन लेते हो, तो यह कंबल मेरे लिए रक्षा करने का काम करेगी। आगे, हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा बहुत खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम, और जो ईर्ष्यालु गवर्नर थे वे बहुत लज्जित हुए। टू हियर, सुनकर द वाइज मैन्स रिप्लाई, उस विद्वान व्यक्ति का उत्तर सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन जो ईर्ष्यालु गवर्नर थे वे बहुत लज्जित और शर्मिंदा हुए। नाउ दे न्यू दैट द सेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब वे जान चुके थे कि जो सेफर्ड था, जो गडरिया था, वह वास्तव में सबसे ज़्यादा विनम्र और सबसे ज़्यादा विद्वान उस धरा पर उन्हें लगा। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे मीन्स उसी दिन जो राजा था उसने उसे और बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। इस तरह से राजा को एक बार पुनः उस सेफर्ड ने हैरानी में डाल दिया, और उसने उसे अपने स्वभाव से, अपनी ईमानदारी से एक बार पुनः प्रभावित किया, और इस ईमानदारी का उसको पुरस्कार के रूप में एक बड़े जनपद का गवर्नर बनाए जाने के रूप में मिला। तो स्टूडेंट्स, this is all from this story, and what we learned from this story is that we should always be honest. हमें किसी भी कीमत पर अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए, और अपनी विनम्रता को हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए। ये ईमानदारी और विनम्रता, हमारे स्वभाव में जो विनम्रता होती है, ये हमारे सफलता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक गुण होते हैं, जो कि एक व्यक्ति को सफल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आई थिंक all of you have understood this story. If not, you can ask me any kind of questions in comment box. I will be there to answer your all the queries. Thank you so much for watching this video. आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स दे दीजिए, और इस वीडियोज़ को उन छात्रों को शेयर कीजिए, ताकि वे अपलोडेड होने वाले वीडियोज़, जितने भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा,
परीक्षा के समय वो अगर इसको 20-25 मिनट देख लें एक वीडियोज़ को, तो वे रिफ़्रेश अपने जो उनके अध्यापकों ने जितना भी उन्हें पढ़ाया होगा, उसे रिफ़्रेश करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि बहुत जल्दबाज़ी में इन वीडियोज़ को मैं अपलोड कर रहा हूँ, बहुत जल्दी बना रहा हूँ। लेकिन आपको ये रिफ़्रेश करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ साबित होंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।